आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा किसके पास होता है? 5-10 एम्प्लॉय के पास या एक बिजनेसमैन के पास? जवाब सिंपल है, लेकिन माइंडसेट समझना मुश्किल। क्योंकि असली डिफरेंस पैसों में नहीं होता है, सोच में होता है। और आज हम उसी सोच के बीच के गैप को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि सोच अगर बदल जाए तो हालात बदलते देर नहीं लगती। जहां लोग सैलरी के बारे में सोचते हैं, वहीं कोई इंसान बिजनेस कर रहा होता है और पूरी दुनिया को जीत रहा होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अवरीन वर्मा स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सैलरी माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट के बीच के एक्चुअल डिफरेंस को। यह वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एक मिरर है जिसमें आप अपनी लाइफ को देखोगे। क्योंकि हर किसी के अंदर एक एम्प्लॉय भी होता है और एक एंटरप्रेन्योर भी। फर्क बस इतना है, कोई अपनी सैलरी पे काम करता है और कोई अपनी विजन पे। आप सभी में ज्यादातर लोग जॉब करते होंगे या करना चाहते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है जॉब के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? ज्यादातर लोग नो कहेंगे, फिर भी वो जॉब करते हैं क्योंकि उनके पास सैलरी माइंडसेट है। अब समझते हैं सैलरी माइंडसेट को। सैलरी माइंडसेट का मतलब अपनी वैल्यू को किसी फिक्स नंबर से मेजर करना। आपको हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन आपका ग्रोथ किसी और के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जैसे एक एम्प्लॉय सोचता है मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है, मैं सेफ हूं, लेकिन वो सेफ्टी के चक्कर में भूल जाता है ग्रोथ मर रहा है। इसी तरह लोग सैलरी आने के बाद खुश होते हैं, लेकिन 20 दिन बाद उन्हें स्ट्रेस होती है, ईएमआई, रेंट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सैलरी माइंडसेट आपको प्रिडिक्टेबल लाइफ देती है पर पावरफुल लाइफ नहीं। सैलरी माइंडसेट वाले लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है, लेकिन सच्चाई ये है सैलरी आपको सरवाइव करने के लिए बनी है, लेकिन बिजनेस माइंडसेट आपको सक्सीड करने के लिए बनी है। अब कुछ आदतों को देखते हैं जो सैलरी माइंडसेट वाले लोगों में होती है। वो जॉब के लिए काम करते हैं, पैशन के लिए नहीं। वो रिस्क को अवॉइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं। वो हर महीने पैसे मिलने का वेट करते हैं, लेकिन खुद क्रिएट नहीं करते हैं। और ज्यादातर वो खुद कभी डिसीजन नहीं लेते। अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं तो आप भी सैलरी माइंडसेट में फंसे हुए हो। अब बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट के बारे में। बिजनेस माइंडसेट वाले लोग पैसा नहीं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। एम्प्लॉय सोचता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर सोचता है मैं क्या दे सकता हूं। एलॉन मस्क का माइंडसेट था अगर दुनिया में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन देना मेरा काम है। इसीलिए उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी बनाई। और यही बिजनेस माइंडसेट है, प्रॉब्लम के पीछे पैसा नहीं बल्कि पर्पस देखना। सैलरी माइंडसेट वाले सोचते हैं मुझे स्टेबल जॉब चाहिए, लेकिन बिजनेस माइंडसेट सोचता है मुझे स्टेबल इंपैक्ट बनाना है। अब कुछ आदतों को देखते हैं जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों में होती है। बिजनेस माइंडसेट वाले लोग पैसा को सीड समझते हैं। वो अपने फेलियर को लर्निंग समझते हैं और वो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम में नहीं। क्योंकि सैलरी माइंडसेट सेफ्टी देता है, लेकिन बिजनेस माइंडसेट पॉसिबिलिटी देता है। अब आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं, आप सिक्योर लाइफ चाहते हो या फिर सक्सेसफुल लाइफ? अगर आप 10 साल जॉब करने के बाद भी वही लाइफ जी रहे हैं तो प्रॉब्लम जॉब में नहीं है बल्कि माइंडसेट में है। माइंडसेट को चेंज करिए, बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ेगा। अब 5 प्रैक्टिकल स्टेप को देखते हैं जो आपके सैलरी माइंडसेट को बिजनेस माइंडसेट में कन्वर्ट करेगा। स्टेप फर्स्ट, थिंक लॉन्ग टर्म। हर डिसीजन के पीछे कुछ सालों का व्यू लो। स्टेप 2, लर्न टू टेक रिस्क, क्योंकि हर रिस्क के पीछे एक ग्रोथ छुपी होती है। स्टेप 3, इन्वेस्ट इन स्किल। आपकी वैल्यू स्किल से बढ़ती है, ना कि टाइम से। स्टेप 4, क्रिएट समथिंग। जॉब और पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना क्रिएट करो, जैसे अपना प्रोडक्ट या फिर यूट्यूब ट्राई करो या फिर फ्रीलांसिंग ट्राई करो। स्टेप 5, सराउंड योरसेल्फ विद बिजनेस थिंकर। माइंडसेट इन्वायरमेंट से बनता है, इसलिए अपने आसपास एंटरप्रेन्योर को रखो या फिर उन लोगों को रखो जो बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप सैलरी के पीछे भाग रहे हो तो आप किसी और के ड्रीम पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने विजन के पीछे भाग रहे हो तो दुनिया एक दिन आपके ड्रीम पे काम करेगी। आज से एक डिसीजन लो, मैं अपने टाइम का मालिक खुद बनूंगा। मैं सैलरी के पीछे नहीं, लेगेसी के पीछे काम करूंगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।